आज के लिए रूमी का वर्स हम लेते हैं। रूमी लिखते हैं, सेट योर लाइफ ऑन फायर, सीक दोज हु फैन योर फ्लेम्स। अपनी जिंदगी को प्रज्वलित होने दो और उन लोगों को ढूंढो जो लपटों को हवा देते हैं। इसको ऐसे भी कई बार कहते हैं कि जो जीवन की कैंडल है उसको दोनों सिरों से जला दो, प्रज्वलित होने दो। जिंदगी को कुनकुना मत रखो, ल्यूकवार मत रखो, खौलने दो। खौलने से ज़्यादा अच्छा शब्द जलना है, क्योंकि पानी खौलता है तो बहुत दिखता नहीं, लेकिन आग जलती है तो जैसे एक जीवंतता, एक ऐसी त्वरा जीवन की पैदा हो जाती है कि हमको उसमें इतना आकर्षण महसूस होता है, अकल्पनीय। अब जैसे अभी होली आने वाली है, होली पर भारत में हम लोग होलिका दहन करते हैं। कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसका चार्म सब जानते हैं। अब भारत में ये सब परंपराएं भी देखिए इसीलिए डाली जाती है, उसमें कहानियाँ जो जोड़ी जाती हैं वो तो दीगर बात है, लेकिन यही है कि ये आग का जलना, भभक कर उठना और फिर उस आग के साथ एक रिश्ता जोड़ना, वो हमको ज़िंदगी के साथ चलना बताता है। आग में जो कुछ भी आता है वो शामिल हो जाता है, वो उसका हिस्सा हो जाता है, वो उससे अलग नहीं रह पाता। और होली में देखिए क्या होता है, हम लोग उसमें कुछ भी डाल देते हैं। लकड़ियाँ तो होती हैं, पहले तो उसमें तमाम चीज़ें लोग रख देते। शरारत के लिए तो कई बार लोग गांव वगैरह में किसी की चारपाई उठा के डाला है तो कोई उठाता भी नहीं था वहाँ से, तो कोई किसी का कोई और सामान जलने वाला डाल आया, तो ये शरारत भी लोग करते थे। जल जाता है सब, कूड़ा कचरा भी जलता है और जो कुछ भी है सब कुछ जलता है आग में, और आग सब कुछ को शुद्ध कर देती है। तो जीवन में अगर हम उसी तरह से प्रज्वलित हों, तेजी से जलें, तो सब कुछ शुद्ध होता है, सारा कूड़ा कचरा खत्म होता है। और हम जलेंगे कैसे? तपस्या भारत में जो कही गई है, तपस्या शब्द इसी से बना हुआ है। तप यानी कि हीट अप होना, तपना, जलना, वही तपस्या है। जीवन के संघर्षों में, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, जीवन के जो भी द्वंद्व हैं उनके साथ चलना, निर्भीक होकर, निसंक होकर, बिना विचलित हुए, वही जीवन को प्रज्वलित करना है। अगर हम यही सोचते रहें बैठे, क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे चलें कि ना चलें, तो हम जीवन में चलते ही नहीं। और जीवन ऐसा है कि हम चलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, हम ना चलें तो फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के ऊपर, हम जिएँ तो किसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, मर जाएं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ बस सोचना है, कल को आप मर जाएं तो कहेंगे अच्छा मर गए हो। दो चार लोग जो आपके ज़्यादा हित ऐसे होंगे वो एक आधा आंसू वासू गिराएंगे, 8-10 दिन में मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप बड़े परेशान रहे कि जिएं ना जिएं, करें ना करें। आपने अपना जीवन हल्कान कर लिया, जिए ही नहीं बिल्कुल, और आपने जीवन को मौका भी नहीं दिया कि वो आपको निखारे। तो इसीलिए रूमी कहते हैं कि आग के हवाले कर दो जीवन, आग के हवाले यानी कि लाने दो जीवन को, परिस्थितियां जैसे भी लाता है तुम चलो, तुम उसमें रास्ता बनाओ। और फिर वो कहते हैं उन लोगों को भी ढूंढो जो उसकी लपटों को हवा देते हैं। अब ये कमाल की बात है, कबीरदास जी ने भी यही कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम तो बचते हैं इस बात से कि लोग तारीफ़ करें, आप 4 दिन ध्यान में आएँ तो लोग फिर आपकी तारीफ़ करें, अरे वाह
क्या मेडिटेटर हैं आप, आपके चेहरे पे नूर, आंखें चमक रही हैं, क्या प्रशांति है आपके जीवन में, तो आप खुश हैं। और आप सड़क पे निकले, ध्यान करते हो, क्या शक्ल तुम्हारी ऐसी, ये ध्यान करते हो, इतने दिन से तुमने यही समझा है। तुम डाउन हो गए, लो अब तो बड़ी मुश्किल है। तुम्हारी प्रशंसा करे तुम फूल कर कुप्पा हो जाओ, निंदा करे तो तुम बिल्कुल घुटनों के बल बैठ जाओ। जब कबीर ने भी कहा निंदक नियरे राखे, तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनो, आलोचनाएं भी सुनो, क्योंकि वो भी निखारेंगी। कभी कभी कुछ लोग बेकार की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, समझें उस बात को, तो उससे परेशान होने की कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई तुमको ऐसी कोई बात कहता है जो तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होती, तो परेशान होने की बात ही क्या है। फिलहाल मुझे तो नहीं समझ में आती परेशान होने की बात, हालांकि लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होना अगर आप ठान लें तो दुनिया में बहुत चीज़ें परेशान करने वाली हैं। और अगर कोई ऐसी आलोचनाएं निंदा करता है जो आप पे लागू भी होती है, तो आप ठहर कर सोचें उस पर। कभी जैसे कोई बात आपकी कोई कह दे तो आप उस पर ठहर कर थोड़ी देर विचार करिए। मैं नहीं करिए कि कह रहा हूँ कि जाकर उसको बताइए कि भाई बिल्कुल ठीक है आपने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर कंटेम्पलेट करिए कि इसने सही तो नहीं कही बात, सही कही तो आप रिफॉर्म करें। वही तपस्या है। तपस्या का मतलब निखरते जाना, लपटों का उठते जाना। अब आपको जब ये चीज़ें पता चलेंगी और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन सचमुच में बेहतर हो रहा है। जीवन में जब आप एक बार निखरने का ठानते हैं, यानी कि साधना का, सीकिंग का कोई संकल्प अपने अंदर डालते हैं, तो जीवन ही आपको बहुत मौके देता है तपस्या के। लेकिन आप जब नहीं देख पाते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। आपको तमाम परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि आपकी अब शांति की गहराई कितनी है, आपकी समझ की गहराई कितनी है, आपके स्वीकार की गहराई कितनी है, आपकी समझ कितनी स्पष्ट है। नहीं, तमाम परिस्थितियाँ आएंगी जब अचानक आपको देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब तो अहंकार विलीन हो गया है, अचानक कोई परिस्थिति पैदा होगी जो आपके अहंकार को हवा देगी। आपको लगता है कि मेरे अंदर से तो ईर्ष्या समाप्त हो गई, फिर कोई परिस्थिति पैदा होगी जो उसको हवा दे। यही सब हवा देने वाले लोग हैं, उनको हवा देने दीजिए। उन्हीं से तो आप जानेंगे कि है भी आपके अंदर कि नहीं। अब आपने डिक्लेयर कर दिया एक दिन अपने छज्जे पे खड़े होके मैं इनलाइटेंड हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गए। और खुद ही कहना पड़ता है, कोई दूसरा क्या जानेगा। भाई दूसरा क्या जानेगा। आपने घर में अपने भोजन किया, आप सेटिस्फाइड हो गए, तो आप ही तो जानेंगे कि हाँ नाउ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन फिर आप निकलें तो आपको फिर भूख लगे, फिर खाने का मन करे, तो इसका मतलब अभी आपने उस सेटिस्फेक्शन को नहीं जाना है। और मैंने देखा है कि अगर कोई ईमानदार और सच्चा साधक होता है और वो छज्जे पे खड़े होकर डिक्लेयर कर दे कि मैं इनलाइटेंड हो गया, तो तुरंत हवा देने वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो उसको कसने लगेंगी कदम कदम पर, और उसको ये पता चलना अनिवार्य हो जाएगा कि सचमुच में ऐसा हुआ भी है। अगर इतना वो गहरा सीकर नहीं हुआ तो अस्तित्व इतना मेहरबान नहीं होता, उसको 150 हज़ार लाख कितने भी ऐसे शिष्य भी मिल जाएंगे जो उसी तरह से उसको लेंगे और एक अलग उसकी दुनिया बस जाएगी और सब उसमें चलते रहेंगे एक दूसरे से टकराते हुए। वो परिस्थितियाँ ही नहीं पैदा होंगी हवा देने वाली। अब रूमी कह रहे हवा देने वाले लोगों को ढूंढिए, तो ढूंढने के लिए तो आपका सौभाग्य है कि आपको वैसे लोग मिल जाएं। आप ईमानदार हुए तो आपको कदम कदम पर उस आग को हवा देने की स्थितियां बनेंगी और आपको समझना पड़ेगा। गुरजेफ का नाम कई बार मैं लेता हूँ। जॉर्ज गुरजेफ एक्चुअली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते थे। जैन परंपरा में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। तुम गए गुरु के पास तो वो परिस्थितियां बनाएगा ऐसी जिसमें तुम्हारे अंदर से वो सब निकलेगा और वही तुमको निखारेगा। तुमको लगता है कि तुम मान अपमान से परे हो गए हो, तो अपमान की परिस्थिति बननी चाहिए।
कि कोई आकर अपमान करे। गुरुजीएफ अक्सर ऐसा कर देते थे। और तब भी अगर कोई साधक अविचलित खड़ा रह जाता है या मुस्कुरा देता है तो वो कहते थे कि हाँ अब ठीक है, तुम जा चुके हो आगे। लेकिन चूंकि तुमको सम्मान मिलता रहा, मान मिलता रहा और तुमको लगता है मुझे अपमान से फर्क नहीं पड़ता, तो परिस्थिति आने पर ही पता चलेगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वही हवा है। जो बेड ऑफ रोजेज चाहते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जीवन उनको मौका ही नहीं देता देखने का कि तुम देख पाओ। यानी किसी के जीवन में अगर सब कुछ बड़ी अच्छी अच्छी परिस्थितियाँ बनी हों, कुछ भी संघर्ष नहीं है, तो आध्यात्मिक रूप से समझना चाहिए ये व्यक्ति अनफॉर्चुनेट। इसको परिस्थितियाँ ही नहीं मिली जब ये जान सकता है। ये तो एक जैसे डिब्बा बंद कोई मटेरियल रखा है, फ्रीजर में पड़ा हुआ है, फिर एक दिन उसी में डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो कंटेंट फ्रीज्ड कंटेनर की तरह से नहीं रहना है। जब जीवन में सामने आएंगे तो तमाम हवा देने वाली चीज़ें। और यहाँ तो रूमी कहते हैं उनको ढूंढो, अगर अचानक नहीं मिलते हैं तो उनको ढूंढ के लाओ, यानी कबीर वाली बात। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो जीवन बनाता है परिस्थितियाँ वैसी। बस आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, तो परिस्थितियाँ बनेंगी ऐसी। और वो आपकी जो आग है साधना की, उसको प्रज्वलित करेगी, उसको और निखारेगी। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, जीवन का उतार चढ़ाव, गेन लॉस, सारी चीज़ें, और वही देखना पड़ता है जिसको कृष्ण स्थित प्रज्ञता कहते हैं, समता कहते हैं। वही तो अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है? यानी कि वो आग जो जलेगी हमारे भीतर, वो कौन सी आग है? वो वही समता की, स्थित प्रज्ञता की, वही रियलाइजेशन है, वही तो आग है। और वहाँ पर वो सब परिस्थितियाँ जब आएंगे तभी हम जान पाएंगे, उसके पहले जानना संभव नहीं है। और अगर आप उसको ट्रांसेंड कर जाएंगे तो परिस्थितियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ ये भी देखी है कि परिस्थितियाँ भी एक बंडल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस या बंडल ऑफ एनर्जी, मतलब इन वर्ड्स को कंसेप्ट समझे कि कुछ ऐसा होता है जो हमको फॉलो करता है। जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर लेते, यानी कि उसको समझ नहीं लेते, उससे आगे नहीं चले जाते, तो लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और वो एक ही चीज़ कंटिन्यू रहती है। अगर हमने समझा और उससे आगे गए तो परिस्थितियाँ भी डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो लोग, उस तरह की स्थितियाँ, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। अचानक हम पाते हैं कि जीवन में एक अलग अध्याय शुरू हुआ हमारी समझ के साथ ही। तो अगर किसी के जीवन में एक ख़ास किस्म का संघर्ष, ख़ास किस्म की परेशानी लगातार पीछा कर रही है, तो उसको एनालाइज ये करना चाहिए अपने अंदर बैठकर कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, और ये चीज़ हमारी किस चीज़ को चैलेंज कर रही है, यानी कि इससे हमको क्या समझना है। लाइफ की हर सिचुएशन हमारे लिए एक लेसन है। जैसे कि सपोज करिए हमारे अंदर संकल्प की कमी है और जीवन चाहता है कि संकल्प हो, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब हमारा संकल्प चकनाचूर होता हुआ जान पड़ेगा, जब हम बिखरते हुए लगेंगे। तमाम परिस्थितियां ऐसी बनेंगी और हमको लगेगा कि देखिए, और हमारे पास लॉजिक होता है कि हम इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम क्यों इतना डिप्रेस्ड होते, हम इतना अंदर अपने टूटा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ अनुभव करते हैं। जबकि कई बार चीज़ उल्टी भी होती है। हम चूँकि वैसा अनुभव कर रहे हैं इसलिए वैसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, तो हम अपने अंदर उसको सॉल्व करते हैं अपनी अवेकनिंग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और बाहर की परिस्थिति भी फिर बदल जाती है, सॉल्व हो जाती है। इसी तरह से कोई परेशान करने वाला रिलेशनशिप हो सकती है। मैरिजेज में ये चीज़ कई बार नज़र आती हैं, ऐसे लोग नहीं समझ पाते। कई लोगों को मैं जानता हूँ और पढ़ा भी है बहुत सारे लोगों के बारे में। शादी में चूँकि डाइवोर्स की एक व्यवस्था होती, सुविधा होती है, तो उनको लगा कि नहीं, संबंध तो अच्छा नहीं चल रहा, अब हमको किसी और के साथ रहना चाहिए। उन्होंने डाइवोर्स लिया, दूसरी शादी करी।
कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि ये तो पहले ही वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो कुछ लोग बड़े साहसी होते हैं, वो सोचते हैं अब हम फिर डाइवोर्स लेके तीसरी करते हैं। और मीनवाइल वो अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो वही के वही, वो पैकेज है वो वही का वही है। तो सिमिलर पैकेज से जो अट्रैक्ट होगा वो सिमिलर पैटर्न होगा। तो तीसरी बार वो पाते हैं कि सेम पैटर्न है, फिर वो परेशान होते हैं। उनको लगता है कि इस आदमी में खराबी, यानी कि जो पार्टनर आ रहा है मेरे सामने, ये खराबी उसमें, वो उससे जूझते हैं, उससे लड़ाई लड़ते हैं। कई साहसी लोग तो चौथी पांचवीं तरफ भी चले जाते हैं। 3-4 वाले तो हमारे पास भी हैं, लेकिन 4, 5, 6, 9 तक 10 तक भी जाने वाले मैंने पढ़े हैं। और उनको यही लगता है कि बस एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। इसमें क्या है, इसमें है कि आप तो वही के वही हैं, आप अपने को ट्रांसफॉर्म करिए, अपनी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, अपना एटीट्यूड, अपनी अंडरस्टैंडिंग, उस सब को ट्रांसफॉर्म करिए। तो अचानक जो आपकी तरफ आने वाली रिलेशनशिप की एनर्जी है वो बदल जाएगी। तब जो व्यक्ति आपके अलाइनमेंट में आएगा वो फ़र्क होगा, नहीं तो आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जीवन दो तरफा चलता है। तो कभी भी किसी इल्यूजन में नहीं रहे। सीकर को हमेशा प्रज्वलित होकर जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। हम उसको किसी ऊहापोह में ख़त्म नहीं कर सकते। हम उसको किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी पीस, हमारी हैप्पीनेस, हमारी हार्मनी, हमारा जो भी जॉय है वो हम अभी महसूस करेंगे तो करेंगे, बाद में करने कोई मौका नहीं, अगला जन्म तो होना नहीं है। तो आप अभी अगर जो ड्रॉप कर देते हैं तो ड्रॉप कर दिया। तो जो एक ही ज़िंदगी हमारे पास है, हम उसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं, वही पूरी तरह से जलना है। और फिर साधना में आने का मतलब क्या है? साधना में आने का मतलब है एक ऐसी तपश्चर्या से गुजरना जो रियलिटी में उस चीज़ को अनुभव कराती है। बाकी तो हम इल्यूजन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं, हमको लगता है शायद वो एक मिराज ऑफ लाइफ है, मरीचिका है कि अब हुआ, होता नहीं। और जब रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो जीवन की तमाम परिस्थितियाँ पैदा होंगी। तो जाकर टकराएं ऐसी परिस्थितियों से। हवा देने का मतलब भी यही मैं समझता हूँ, रूमी कहते हैं ढूंढने का मतलब भी है कि किसी भी सिचुएशन से भागे नहीं, उसका सामना करें, उसके आमने सामने खड़े हों। और हर बात से जो हम चीज़ निकालें वो यही है कि हमारी मेडिटेटिवनेस, हमारी पीस, हमारी हैप्पीनेस, हमारा जॉय, जो हमारी सोल क्वालिटीज़ या आत्मिक गुण हैं, वो हर चीज़ से उभरें, वो ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें इमैटेरियल हैं। तो झूठी चीज़ों में बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं। रियलिटी से रूबरू हों। कोई हमको चने के झाड़ पे चढ़ा दे तो क्या फ़र्क है, चने के झाड़ पे हम क्यों बैठे रहें? हमको अगर पता भी तो चलना चाहिए कि हम चने के झाड़ पे बैठे हुए हैं। और अगर आके कोई कह दे कहाँ चने के झाड़ पे बैठो, हमको बहुत बुरा लग जाए, लो हम तो बैठे हैं बिल्कुल दरख्त पे और ये सज्जन आके कह रहे हैं चने के झाड़ पे बैठे हुए हो। तो झांक कर देखें नीचे, कहीं चने के झाड़ पे ही तो नहीं बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं तो उतर जाएं, दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करें। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से बचे नहीं, बहुत शांति से, सौम्यता से हर परिस्थिति का सामना करें। वही आपकी इस आग को हवा देता रहे।